लास्ट वीडियो हम लोगों ने किसकी करी थी, कॉइन्स की करी, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने कॉइन्स में क्या देखा कि एक कॉइन को उछालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है, दो को, तीन को, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ये हमने पिछली वीडियो में देखा। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाँ भी अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं तो क्या होगा, दो डाइस को फेंकते हैं तो प्रोबेबिलिटीज क्या क्या होती हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं तो हमारे क्या क्या सैंपल स्पेस, मतलब एक डाइस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही 6 नंबर्स होते हैं, इसके अलावा और तो नहीं होते, ठीक है। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई 6 नंबर्स होते हैं। अब इन 6 नंबर्स के लिए वो आपसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है, खुद ही आपको सोचो तो क्या क्या पूछ सकता है भाई। वो ये पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी बताओ भाई ऑड नंबर की। ऑड नंबर, सबसे पहले बात तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि भी हमारे पास ऑड नंबर होते कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो भाई हमारे पास कौन से है, 1 है, 3 है और 5, ठीक है। तो हमारे पास कितने नंबर मिले हमें, 3, और टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर क्या है हमारे पास, 6। मतलब हमारे पास सैंपल स्पेस कितने हैं, एक डाइस के अंदर टोटल नंबर कितने हैं, 6। तो इसलिए हमारे पास नीचे क्या आ गया, 6। और मैंने आपको बता ही रखा है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए आपका, न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। तो जितने भी हमारे सैंपल स्पेस होंगे, जितने भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे वो आपके कहां आने चाहिए, आपके नीचे, ठीक है। इसको आपने कट करा 1/2। ध्यान रखना भाई, कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत तेज होते हैं कि हम भी फेल हो जाते हैं। तो कैसे तेज होते हैं, क्योंकि वो 3 को 6 से काटते हैं तो क्या लिख देते हैं, 2, ठीक है। तो भाई 2 नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। तो थोड़ा सा मैथ्स में इतना तो दिमाग लगा ही लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी, इवन नंबर की। तो भाई हमें पता है कि हमारे पास एक डाइस के अंदर 3 ही इवन नंबर है और 3 ही क्या है, ऑड नंबर है। तो हमारे इवन नंबर कौन से होते हैं, जो परफेक्टली डिविजिबल होते हैं, किससे, 2 से। तो हमारे पास कौन कौन से हैं ये, 2 4 और 6। तो कितने नंबर मिल गए भाई, फिर दोबारा से 3, ठीक है। और नीचे कितना है, 6, तो 1/2। फिर दोबारा से क्या आ गया, 1/2, ठीक है। अच्छा, और क्या पूछ सकता है, अब उसने पूछ लिया भाई प्राइम नंबर बता दो। जब इतने नंबर बता रहे हो तो प्राइम नंबर भी बता दो। अब प्राइम नंबर बहुत बच्चों को ये पता होता है कि हाँ भाई 1 भी आपका प्राइम नंबर है, तो लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है, और या फिर अपनी ही टेबल में आते हैं, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। अब यहाँ पे 1 जो है, 1 तो सभी के पास आता है, तो इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो इस भ्रम से निकल जाना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आपके पास प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पे 2 3 एंड 5। कितने नंबर मिले, फिर दोबारा 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। तो फिर दोबारा से आपको क्या मिला, 1/। अब ये मत सोचना कि भाई क्या नाम है, आपके पास अगर एक डाई फेंका गया है और एक डाई के अंदर अगर आपसे उसने ये बोल दिया कि भाई कुछ भी प्रोबेबिलिटी अगर उसने आपसे पूछ ली तो 1/2 लिख के आ जाओ, भाई ये भी देख लेना उसने पूछा क्या क्या है। यहाँ पे तो हमने ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर बोले थे, तो इसलिए 1/2 1/2 1/2 निकल आई, ठीक है। अब मैं आपसे अगर पूछ लू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा नंबर है भाई, यही नहीं, 6 ही तो बड़ा है, तो इसलिए 6 से बड़ा कुछ नहीं है। तो ये इवेंट कैसा हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, सीखा था क्या, कि भाई कौन से श्योर इवेंट है और कौन से इम्पॉसिबल इवेंट है। तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। क्यों, क्योंकि एक डाइस के अंदर 6 से बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता। मैंने आपसे बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 एंड 5, बिटवीन 2 एंड 5। तो आपने बोला बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में, बीच में का मतलब क्या हुआ, 2 को हटा दो, 5 को हटा दो, 2 को हटा दो, 5 को हटा दो, बचे कौन से, 3 और 4। इसका मतलब कितने नंबर, तो क्या आया, 2/6। आई बात समझ में। फिर इसको काटेंगे तो क्या आ गया, 1/3। तो भाई आपके पास एक डाइस के लिए तो सारी बातें मैंने आपको बताई दी हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, कि क्या क्या वो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको इजीली समझ में आ गई है। अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर उसने 2 डाइस फेंके, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जब उसने 2 डाइस फेंके हैं तो कितने टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेंगे, 36। कितने बनेंगे, 36 36 30 क्या बनेंगे, आपके सैंपल स्पेस बनेंगे। अब आपने बोला कि भैया 36 सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक डाइस के अंदर एक नंबर, सबसे पहले एक नंबर को फिक्स करो और दूसरे डाई के अंदर सभी नंबर को रोल करते रहो। कितने रोल होंगे, 6 ही तो होंगे। तो अगर इसमें 1 आया, इसको 1 को फिक्स कर दिया, इधर वाले में पहले 1, फिर रोल करा, मान लो 2 आ गया, फिर रोल करा
3 आ गया ऐसी, 4 आ गया ऐसी, 5 आएगा, फिर 6 आएगा। तो ये बन रहे हैं ना 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो ऐसे ही इस वाले को जो फिक्स कर रहे हो, एक बार आपने 1 से फिक्स करा, एक बार 2 से करोगे, एक बार 3 से करोगे, एक बार 4 से, एक बार 5 से, एक बार 6 से। तो ऐसे ही करते करते आपके पास टोटल जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो कितने बनेंगे 36। अब दो जब आपने डाइस फेंके तो उसके अंदर आपसे वो क्या क्या चीजें पूछ सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट डबलेट का मतलब क्या होता है, एक जैसे से दो, दोनों डाइस में नंबर क्या होने चाहिए सेम, दोनों डाइस में नंबर क्या होने चाहिए सेम। अब मैंने कहा भाई दोनों डाइस में नंबर सेम, एक तो मुझे यहां मिल रहा है 1 1, फिर मिल रहा है जी 2 2, फिर मिल रहा है 3 3, फिर मिल रहा है 4 4, फिर मिल रहा है 5 5 और फिर मिल रहा है 6 6। तो ऐसे कितने नंबर मिल गए मुझे, 1 2 3 4 5 6, और यही मिलेंगे जी डबलेट, इससे ज्यादा नहीं मिल रहे। ठीक है, तो 6/36। नीचे आपको फिर बार बार मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि नीचे क्या आना चाहिए, हमेशा नंबर बड़ा, और बड़ा कौन सा, जितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपसे बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 1 5, एटलीस्ट 1 5। तो आपने बोला कि भाई 1 5, तो जी 1 5 भैया आपने फर्स्ट सेकंड वीडियो में बोला था एटलीस्ट और एटमोस्ट का, या फर्स्ट वीडियो में आपने बोला था कि एटलीस्ट या एटमोस्ट के बारे में। तो एटलीस्ट का मतलब क्या था बताओ, कि कम से कम और उससे ज्यादा, और एटमोस्ट का मतलब क्या था, ज्यादा से ज्यादा और उससे कम, और ना भी हो तो भी चलेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा, कम और 0। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 5 बोला। पहले आपने क्या बोला था, मैंने उस समय भी कि एटलीस्ट को छुपा लो, बात करी क्या है 1 5। तो 1 5 देख लो कहां कहां है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तो आपको ऐसे मिल गए वर्टिकली। अब हॉरिजॉन्टली देखें तो 5 वाली रो पूरी हो गई, लेकिन 5 5 आ रहा है उसमें, उसको छोड़ देते हैं अभी। 1 2 3 4 5, कितने नंबर हो गए टोटल 10। अब एटलीस्ट पे आ जाते हैं। अब एटलीस्ट कहता है 1 5, एटलीस्ट क्या था 1 5, तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, एक की बात तो कर ली। अब उससे ज्यादा, उससे ज्यादा कितनी बार मिल रहे 5, 2 बार, तो ये भी आ गया। तो इसका मतलब कितने आपके पास मिल गए 11, कितने मिल गए 11। तो टोटल कितने आ गए हमारे पास, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास 11/36। अच्छा, अब मैं आपसे इसका अपोजिट कह दूं, मैंने आपसे कह दिया एक बार भी 5 नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, नॉट गेटिंग 5, नॉट गेटिंग 5। आपने कहा एक बार भी 5 नहीं चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या बात है। अभी तो आपने बताया था कि एक बार 5 आने की, एटलीस्ट 1 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने बोला जी 11 है। तो टोटल ऐसे नंबर थे जिसके अंदर एक बार 5 आ रहा था वो 10 थे, और एक से ज्यादा बार वाला एक ही था। तो टोटल कितने 11 हो गए। अब उसने बोला एक बार भी 5 नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, बचे हुए सारे कौन से हो गए जिनमें 5 नहीं होगा। तो इसका मतलब कितने हो गए, तो टोटल कितने हैं 36। 36 में से हमने 11 हटा दिए, कितने बच गए 25। तो इसका मतलब ये सभी 25 कौन से हैं, वो नंबर जिसके अंदर 5 एक बार भी नहीं होगा। अब इसमें और क्या क्या पूछ सकता है, पूछने को तो देखो बहुत कुछ पूछ सकता है। अब इसमें पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 नंबर। मल्टीपल इज 6, कि 2 नंबर का जब मैं मल्टीपल करूं तो वो क्या आना चाहिए 6। तो ठीक है जी, हमारे पास डाई कहां पे है, ये रे 2 नंबर का मल्टीपल कैसे करूंगा, 1 1 का मल्टीपल करा 1, 1 2 का 2, 1 3 का 3, 1 4 का 4, 1 5 का 5, 1 6 का 6। एक मिल गया मुझे ये, क्योंकि मुझे 6 चाहिए था, कि उसने बोला 2 नंबर का मल्टीपल क्या होना चाहिए 6। तो पहली बात ये ध्यान रखना भाई, जब हमें 1 6 मिला है तो दूसरा क्या इसका रेसिप्रोकल, इसका अपोजिट भी मिलेगा 6 1, तो 2 हो गए। ठीक है जी, तो 6 1 को भी क्रॉस कर दिया और 1 6 को भी कर दिया। अब बचा क्या, कि अभी भी देखते हैं कि अब और कहां मिलेगा जी। अब मुझे पता है 2 3 जा 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये भी हटा दिया। अब 2 3 मिल गया तो 3 2 भी होगा भाई, होगा ना। ठीक है, अब और कहीं मिलेगा 6, देख लो कहीं अगर तुम्हारे को लग रहा हो, देखो मिल गया आपको, और कहीं हो, कहीं तुम्हारे को लग रहा हो है नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ ये 2 नंबर, ये 4 नंबर हमें ऐसे मिले जो क्या होंगे मल्टीपल ऑफ 6। मतलब कि अगर मैं 2 नंबर का मल्टीपल करूंगा, मल्टीपल ऑफ 6 नहीं, मैंने ये बोला कि मल्टीप्लाई, व्हेन मल्टीप्लाई 2 नंबर्स वी गेट 6। ठीक है तो कितने मिले 4, 4/36, कि जब आप 2 नंबर का मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलना चाहिए 6। तो आपने कहा जी हमारे पास 4 नंबर है।
मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब क्या है कि 6 की टेबल में आना चाहिए, कि अगर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो वो 6 की टेबल में बिलोंग करना चाहिए, मतलब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो वो आपका फिर मल्टीपल ऑफ 6 हो जाता है। तो यहां पे आपके पास क्या था कि व्हेन मल्टीप्लाई द टू नंबर वी गेट 6, ठीक है ना, व्हेन मल्टीप्लाई टू नंबर्स वी गेट 6, ठीक है। तो यहां पे आपको बात समझ में आ गई। इसके अंदर जरूरी नहीं है सिर्फ इतना ही कुछ पूछे, और भी चीजें पूछ सकता है, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो मैक्सिमम टाइम्स पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है इसको करना, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कितने सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस के अंदर जो बात उसने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला है वो लिखना। और एक बात का भाई तसल्ली से ध्यान रखना, क्या कि अगर दो डाइस हैं तो उसके सैंपल स्पेस में जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो हमेशा 36 ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर एक डाइस की बात है तो हमेशा 6 ही होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में चेंज मत करना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, ऊपर वाला आप क्या करोगे, ढूंढोगे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ कौन से कार्ड्स को लेकर के, प्लेइंग कार्ड्स को लेकर के। थैंक यू।